हेलो स्टूडेंट्स। तो कल अपन ने यहाँ पे वो पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा कैसे रिफ्लेक्शन होता है, उनके कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो आगे देखिए तो आज अपन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं किस प्रकार से क्या इमेजेस बनाना सीखते हैं। क्या करते हैं? इमेजेस बनाना बाय स्फेरिकल मिरर। तो पहला जो अपना होगा वो हम कॉनकेव से सीखेंगे, कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर से। ठीक है ना? इससे हम इमेजेस बनाना सीखेंगे। देखना मैंने 4 वर्ड्स बताए थे, कल निकाल था, अच्छे से सीखना। कल जब कल पढ़ पाएंगे तो उन्हीं 4 वर्ड्स का मैं यूज करूंगा। और तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आपका है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, एट इंफिनिटी पे हो। कहाँ पे हो? इंफिनिटी के ऊपर हो। तब आपकी इमेज कहाँ बनेगी? तो बनेगी यहाँ पे। ये मान लीजिए कॉनकेव मिरर ये था, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस था, ये पोल था, ये सी था, ये एफ था। अगर हम आपको मैं याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे होता है, इंफिनिटी पे होता है, तो आपके पास रेज कैसे आती है? ऐसे पैरेलल आती है। तो यहाँ से रेज कैसे आएंगी? पैरेलल आएंगी। तो पैरेलल आएंगी तो आपको पता है कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है रिफ्लेक्ट होने के बाद, वहाँ पे क्या बनती है? इमेज। तो यहाँ पे क्या बनी है? इमेज बनी है। तो इमेज कैसी बनी है उसका नेचर भी लिखना होगा। पहले तो पहला पॉइंट आपका कहाँ पे? एट फोकस पे। कहाँ पे बनी है? फोकस पे। दूसरी नंबर बात, वास्तव में रिलेट इंटरेक्ट कर रही है क्या? तो कर रही है। तो कैसी बनी है? रियल बनी है। तीसरी कैसी बनी है? पॉइंट साइज बनी है। कैसी बनी है? पॉइंट साइज। चौथे नंबर पे क्या कैसी बनी है? यहाँ पे इरेक्ट बनी है। ठीक है ना? कैसी बनी? यहाँ पे इरेक्ट बनी है, सीधी अपन यहाँ पे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास फर्स्ट हो गई है। सेकंड, ऑब्जेक्ट एट बिफोर सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले हो, तब की बात है। तो देखिए यहाँ पे अब की बात, ये प्रिंसिपल, ये पोल, ये एफ, ये सी। अब की बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ए बी, तो रूल्स वही लगाएंगे। पैरेलल जाएगी तो कहाँ से होकर जाएगी? फोकस से। रूल था नहीं था पहला रूल? कोई दिक्कत है? और कोई रूल लगा लीजिए। फोकस मान लीजिए इसी का अपोजिट लगाते हैं। फोकस से होकर जाएगी तो कैसे जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे। ठीक है ना? क्या होगी यहाँ पे? मतलब जहाँ पे बनेगी तो क्या आ जाएगा आपके पास? ये आपका देखो ऊपर वाला चीज नीचे आ रहा है, तो क्या आ जाएगा? ए डैश और बी डैश। तो कहाँ पे बनी? फर्स्ट पॉइंट कहाँ पे बनी? बिटवीन सी एंड एफ, दोनों के बीच में बनी। सेकेंड नंबर, रियल वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है, तो कैसे बनी है? रियल बनी है। तीसरा पॉइंट आपका कहाँ कैसे बनी है? साइज में स्मॉल बनी है। चौथे नंबर पे कैसे बनी? उल्टी बनी है। तो क्या बताओगे? इन्वर्टेड। कैसे बनी है? इन्वर्टेड। क्योंकि पॉइंट साइज में एक्चुअली में क्या होता है, हम डायरेक्ट लिख दो चाहे इन्वर्टेड लिख दो, फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे इन्वर्टेड लिख दो तो फिर साइज क्या है? पॉइंट है। पॉइंट साइज में कोई डायरेक्ट इन्वर्टेड नहीं मानी जाती। तो यहाँ पे अपन यहाँ पे लिखेंगे कैसे बनी है? इन्वर्टेड। तो कितने हो गए आपके पास? 2 हो गई हैं। तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब सी पे हो। तो क्या आ जाएगा? देखना, पी एफ सी। तो यहाँ पे ए बी लगा दीजिए। कहाँ से बचाएगी बताओ? फोकस से। पहला रूल। ठीक है। दूसरा कौन सा लगा दो? फोकस वाला लगा दो सर। कैसे हो जाएगी? पैरेलल। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हुई? यहाँ पे। तो यहाँ से करोगे तो इमेज यहाँ पे बनी ना, ए डैश और बी डैश। वो 4 पॉइंट कहाँ पे बनी? एट सेंटर पे ही बनी। दूसरा कहाँ पे कैसे बनी है? वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही है? रियल। तीसरा साइज में क्या है? बराबर है। तो क्या है? इक्वल। साइज में क्या है? इक्वल। फोर्थ कैसे बनी है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी।
ठीक है, कितनी हो गई हैं? 3 हो गई हैं। चौथी नंबर पे, चौथे नंबर पे आ जाइए डी पे। डी पे क्या मतलब? ऑब्जेक्ट एट ए, ऑब्जेक्ट बिटवीन कर दो, बिटवीन आप पे था ना, तो नाम की बात कहाँ पे था? एट सेंटर पे था, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है ना, सी और एफ के बीच में। तो पी एफ सी, अब की बार ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हो दोनों के बीच में, तो रूल तो वही लगा रहे हैं। पैरेलल जाएगी तो कहाँ से? फोकस से। फोकस से जाएगी तो कहाँ पे? पैरेलल। इमेज कहाँ पे बनी? यहाँ पे, ए डैश और बी डैश। बताओ पॉइंट फर्स्ट क्या बताना था? कहाँ पे बनी है? बिफोर सी, सी से पहले बनी है। सेकंड पॉइंट कैसे? रियल है, वास्तव में इंटरसेक्ट कर रही है, तो कैसे बनी? रियल। तीसरे नंबर पे कैसी? इक्वल बनी है, बड़ी बनी है, तो साइज में क्या बनी है? बिग, बड़ी बनी है। चौथे नंबर पे क्या है? इन्वर्टेड है, उल्टी है, तो क्या बनेगी? यहाँ पे इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो कितनी हो गई है? 4 हो गई है। पांचवें पे देखिए, एक बात और बताता हूँ, जब आप डायग्राम बनाओ ना पेंसिल और स्केल लेकर, तो ये जैसे मान लीजिए पी से 2 सेंटीमीटर लेते हो, तो एफ और सी के बीच की डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर ही लेनी है आपको, नहीं तो आपकी डायग्राम की पोजीशन क्या नहीं आएगी? सही नहीं आएगी। और ये बराबरी क्यों लेनी है, मैं इसका आंसर आपको नेक्स्ट टॉपिक में दूंगा, ठीक है। तो एक बार के लिए आप याद रखना कि दोनों डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इक्वल होने चाहिए। और क्यों होनी चाहिए, इसका आंसर आपके नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। तो अभी एक बार के लिए ये करते हैं ई। अब की बात ऑब्जेक्ट सी और आपके बीच में था, ऑब्जेक्ट एट ए एफ आ जाएगा, मतलब फोकस पे, तो क्या आ जाएगा आपके पास? पी एफ और सी। तो आपके पास कहाँ पे है? एफ पे, तो फोकस पैरेलल जाएंगे तो कहाँ पे? ऐसे। अब की बार यहाँ पे मान लीजिए अपन यहाँ पोल पे टकराते हैं, पोल वाला रूल होता है ना, जितने एंगल से इंसिडेंट हो उतने एंगल से क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे हो गई, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप देख लो दोनों क्या हो गई हैं? पैरेलल हो गई। पैरेलल का मतलब कहाँ पे जाके मिलेगी? इन्फिनिटी के ऊपर मिलेगी। तो 4 पॉइंट यहाँ पे कौन से हो गए? कहाँ पे बनी? इन्फिनिटी पे। याद रखना, देखो इन्फिनिटी पे था तो कहाँ पे बनती? फोकस से, फोकस पे रखा तो कहाँ पे बनी? इन्फिनिटी पे। दूसरा कहाँ पे बनी है? इन्फिनिटी पे, रियल बनेगी। तीसरा नंबर बात, यहाँ पे साइज में क्या होगी? वेरी लार्ज, बिग की जगह यहाँ पे लार्ज लिख दो, ठीक है, वेरी लार्ज। चौथे नंबर पे कैसे बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। तो कितने हो गई हैं? 5 हो गई हैं। 6 और देखिए, हाँ भाई, कहाँ पे? बिटवीन एफ एंड पी, दोनों के बीच में हो तब। पी एफ और सी दोनों के बीच की बात कर रहा है, ए और बी। पैरेलल जाएगी तो कहाँ से? फोकस से। और पी पे टकराएगी तो कितने एंगल से? जितने एंगल से टकराएगी है। अब देखो यहाँ से दूर जा रही है, दूसरे से दूर हो रही है, जितनी दूर जाएगी तो मतलब इधर पर मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। तो परंतु इधर देखते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे? पास आ रही नहीं आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि है ना, एक्चुअल में इंटरसेक्ट हो नहीं रही है, आपको इंटरसेक्ट होती हुई नजर आएंगी ना, क्योंकि डॉटेड लाइन से मिलने का मतलब क्या? रियल में नहीं मिल रही है, मिलती हुई नजर आएंगी। सो अगली बार जो इमेज बनेगी ना यहाँ पे, ये ए डैश और बी डैश, ये कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी? तो क्या बताओगे? वर्चुअल बनेगी। भी वास्तव में इंटरसेक्ट हो नहीं रही है, होती हुई नजर आ रही है। तो पहली नंबर बात कि कहाँ पे बनी? बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनेगी। दूसरी नंबर बात, रियल या वर्चुअल? तो की बात कैसे बनी? वर्चुअल। तीसरे नंबर पे साइज में क्या बनी है? लार्ज बनी है, ठीक है। चौथे नंबर पे क्या बताना था कि इन्वर्टेड बनी है, इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है, तो क्या बताओगे? इरेक्ट, सीधी बनी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन किए हुए स्फेरिकल मिरर से अपन ने यहाँ पे इमेज बनाना सीखा है। नेक्स्ट देखिए, अब
ये तो कॉनकेव से सीखा था, मिरर दो टाइप के होते हैं। दूसरा आपकी बात कौन सा आएगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर की बात करेंगे तो हमें पता है कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, अंदर की तरफ से पॉलिश कर दें, इसका प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ये इसका पोल होता है, ये इसका एफ होता है, ये इसका सी हो गया। अब की बात दो, इसमें सिर्फ दो पॉइंट हो गए। पहला कहाँ पे, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे होगा। इंफिनिटी पे होगा तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आएंगी, पैरेलल। पैरेलल होंगी तो कैसे हो जाएगी, ये किस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। और आप देख रहे हो एक इधर जा रही है, इधर जा रही, तो ये तो बनने का मतलब ही नहीं है। इनको आगे बढ़ाओ तो ये आगे बढ़ाओगे तो कहाँ पे मैच होगी, इंटरसेक्ट होगी एफ पे। तो इमेज कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी है इमेज। तो वो 4 पॉइंट लिखने हैं। इमेज कहाँ बनी, एट फोकस पे। कैसे, कहाँ पे बनेगी, फोकस पे। दूसरे नंबर पर रियल है या वर्चुअल है, मिल तो नहीं रही है, मिलती नजर आ रही है, तो कैसे बनेगी, वर्चुअल। तीसरे नंबर पे कहाँ बनी, एट फोकस हो गया, वर्चुअल हो गया। और 2 पॉइंट और थे ना कि साइज में कैसे दी है, पॉइंट साइज। और चौथे नंबर पे क्या बनाओगे, यहाँ पे डायरेक्टली दो साइज, क्योंकि पॉइंट साइज मैंने बताया था। तो इस प्रकार से ये इमेज बनती है कब, जब इंफिनिटी पे हो तब। दूसरा जो पॉइंट होता है ना, अब की बार ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इस पर। ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट, कहीं पर भी रहे। जैसे देखिए ये है आपके पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, ये एफ हो गया है और ये सी हो गया है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पर भी रख दिया, मैंने यहाँ पे रख दिया ए बी, तो पैरेलल जाएगा तो कहाँ से। लेकिन मैंने कल बताया था कि कॉन्वेक्स में जाते हैं, कॉनकेव में जाती है, कॉन्वेक्स में जाता हुआ नजर आता है। तो यहाँ पे पैरेलल है तो कहाँ से होती नजर आएगी आपको, फोकस से होती जाती हुई नजर आएगी, परंतु जाएगी किधर, इधर। दूसरी नंबर बात, यहाँ पे मान लीजिए पोल पे टकराई, तो जितने एंगल से टकराएगी उधर क्या, उतने एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई है। तो ये इधर गई, मैं इंटरसेक्ट हो नहीं सकती, इसको आगे बढ़ाओ तो कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, यहाँ पे। तो ए डैश और बी डैश, इमेज बन गई, नहीं बन गई है। तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखो, इमेज कहाँ पे बनेगी, बिटवीन पी एंड एफ के बीच में ही बनेगी हमेशा। दूसरे रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी, वर्चुअल, सीधा सीधा नजर आ रहा है, डॉटेड लाइन से बन रही है। तीसरी साइज में क्या है, स्मॉल साइज में है। और चौथे नंबर पे कैसे बन रही है, डायरेक्ट सीधी बन रही है। ठीक है, तो हर में 4 पॉइंट आपको लिखने होते हैं। इमेज पूछा जा सकता है, कैसे पूछेंगे एग्जाम में, या तो ड्रॉ करवा लेंगे या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट कॉनकेव में यहाँ पे है तो इमेज कहाँ बनेगी, तो आपको याद रहे तो ठीक है, ना याद रहे तो 1 मिनट 1 सेकंड लगेगी, बनाकर आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 2-3 मैंने कुछ ज़्यादा रूल नहीं लगाए, वही लगाए थे कल बताए थे। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो फोकस से, और फोकस से जाएगी तो पैरेलल। पोल पे जितने एंगल से टकराएगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वो एक रूल मैंने लगाया नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होती जाएगी तो वापस उसी डायरेक्शन। उन्हीं 3-4 रूल्स का यूज किया है, और कहीं पर भी रख दो, आपके सामने इमेज अपने आप बन रही थी। 4 पॉइंट लिखने होते हैं, कहाँ बनेगी, वर्चुअल बनेगी या रियल बनेगी, साइज में कैसी होगी, सीधी बनेगी या उल्टी बनेगी। सीधी बने तो डायरेक्ट और नहीं तो इनवर्टेड। ठीक है ना, इस प्रकार से आपके पास यहाँ पे हो गए हैं। तो अब ये इमेज बनाना सीख लोगे ना, आप कल आज बना के देखना। हर ये जो 8 इमेज बनी है, पेंसिल स्केल का यूज करना है। और यहाँ बनाते समय दोबारा बताता हूँ, ध्यान रहे कि कहीं पर भी ये पॉइंट लोगे, एफ और सी लोगे, तो पी से एफ और एफ से सी के बीच की डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इमेज बन पाएंगे, अदरवाइज रॉन्ग आएंगे आपके फ्रेंड्स को। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है।